हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब सुख में हैं। आज ऊर्जा में क्रोध का शमन। जब हम निराशा की एक ऐसी विकट स्थिति में फंसे होते हैं जिससे बाहर निकलने की दूर दूर तक कोई राह दिखाई नहीं पड़ती, तो हम विवशता के इस हालात में क्रोधित हो उठते हैं। कभी कभी सोचा हुआ जब पूरा नहीं हो पाता तो हम उग्र हो उठते हैं। आशय यह है कि अन्य मानवीय भावों की तरह ही क्रोध भी मानव का एक स्वभाव है। दूसरे शब्दों में क्रोध शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा के प्रति प्रतिक्रिया है। क्रोध की अवस्था में हम अपने सामने वाले को कड़वी बातों से अधिक दुख पहुंचाना चाहते हैं। इसकी तुलना उस दहकते हुए अंगारे से की जा सकती है जिसे एक क्रोधित व्यक्ति अपने हाथ में संभाले हुए रखता है, जिसके कारण वह खुद बुरी तरह से आहत हो जाता है। मानव जीवन में क्रोध का असर अत्यंत ही घातक होता है। यह व्यावसायिक, पारिवारिक और सामाजिक कलह और तबाही का कारण बनता है। महाभारत में युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा गया, इस दुनिया में दुखों से कौन मुक्त है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि जो व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता वह हमेशा ही दुखों से मुक्त रहता है। पर्याय क्रोध को क्षणिक पागलपन की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि क्रोध के भावेश में इंसान के विवेक की आंखें बंद हो जाती हैं। अरस्तु ने एक बार कहा था, कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो सकता है और यह आसान है, किंतु उचित व्यक्ति के साथ उचित मात्रा में उचित समय पर विवेकपूर्ण उद्देश्यों के लिए और उचित ढंग से क्रोध होना ना तो सबके वश में होता है और ना ही ऐसा करना आसान होता है। अर्थात क्रोध की दशा में विवेक से कार्य करने की दरकार है, अन्यथा शिवाय पश्चाताप के कुछ भी हासिल नहीं होता। चित्त पर नियंत्रण और अक्षमाशीलता से हम क्रोध की अग्नि को आसानी से शमित कर सकते हैं और इसके घातक परिणामों से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। श्री प्रकाश शर्मा। जहां भी आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।